औसत चाल, एवरेज स्पीड और औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। ये उषा है और ये अपने प्रारंभिक बिंदु से 90 मीटर लंबे तालाब में तैरने के लिए निकलती है और वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। मतलब 90 मीटर वो सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आ जाती है, मतलब 90 मीटर चलकर वापस आ भी जाती है। तो इस दौरान ये देखिए 90 मीटर वो सरल रेखीय पथ पर गई और वापस 90 मीटर सरल रेखीय पथ से वापस आ भी गई। तो इस तरीके से वो 180 मीटर की दूरी को 1 मिनट में तय करती है। मतलब इस समय में देखिए आपको उसको कितना टाइम उसने लिया, तो आपको पता चला कि उसने 60 सेकंड का समय लिया, मतलब 1 मिनट का समय लिया। 180 मीटर की दूरी तय की उसने, 90 गई और 90 आई। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग की गणना कीजिए। तो जो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर उषा ने क्या किया, 90 मीटर वो गई है और 90 मीटर वो आई है, तो 180 मीटर का उसका पूरा डिस्टेंस है, दूरी है। क्योंकि जो दूरी होती है वो होती है पथ की लंबाई। तो पथ की लंबाई 90 मीटर यहाँ से यहाँ और 90 मीटर यहाँ से यहाँ, तो दूरी उसकी हुई 180 मीटर। और जो लगा हुआ समय है वो है 60 सेकंड। मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिएगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जो आपकी औसत चाल या एवरेज स्पीड होगी वो होगी कुल तय की गई दूरी, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो, और लिया गया समय मतलब टाइम टेकन। तो कुल तय की गई दूरी, हमने कहा पथ की लंबाई है तो 90 मीटर जाना 90 मीटर आना, 180 मीटर। लिया गया समय 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड। तो आप एसआई पद्धति में समय का मात्रक सेकंड है, इसलिए आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये भी एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक है मीटर, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आने लग जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए और 18 में 6 का भाग लगाएंगे, 18/6 इट इज़ 3। तो 3 मीटर प्रति सेकंड ये आपकी औसत चाल आ जाएगी। क्या औसत वेग भी यही होगा, इसे हमें देखना होगा। तो देखिए जब हम औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी की गणना करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन की गणना करना पड़ेगी। और विस्थापन होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ये मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ आपको, स्थिति निर्देशांकों का अंतर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। पर्याप्त होगा इतना। तो अब ऐसे में प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो आपकी 0 हो गई। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे में जब आप एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग निकालेंगे तो वो तो होता है विस्थापन बटे लिया गया समय। तो आपका कुल विस्थापन और कुल लिए गए समय का अनुपात। तो अब विस्थापन कितना हुआ, 0 मीटर, और कुल लिया गया समय आपका 60 सेकंड है। तो 0/60 इट इज़ 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तो आपकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी 0 होने से क्या हुआ, ये आपका औसत वेग एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हुई। तो इस तरीके से गति के दौरान हम औसत चाल और औसत वेग की गणना कर सकते हैं।